हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 4th। चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय और ये बुक सेकंड है। ठीक है, बुक फर्स्ट हमने ऑलरेडी पूरी कंप्लीट करवा दी है और प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इस टाइप की। और 2025 से 26, ठीक है, पार्ट 1 है ये वाला। इसका पार्ट सेकंड बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, तो चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट ना हो। आने वाले टाइम में हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जिनके द्वारा मैं आपको यहाँ पर बहुत बेस्ट प्रिपरेशन करवाऊंगा फॉर योर एग्जाम। ठीक है, 2025 टू 6 के लिए। ठीक है, तो जो आपका पेपर है वो स्टार्ट होगा फरवरी टू मार्च। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लाइक अभी बहुत जल्दी मैं जैसी पॉलिटी की पूरी 10 वीडियोस खत्म हो जाएंगी इस चैप्टर की, सॉरी 8 तक। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री आपको डेली पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक वीडियो हिस्ट्री और एक वीडियो जियोग्राफी की आएगी। और फिर साथ ही साथ मैं हिंदी की पूरी कंप्लीट कर दूंगा। लाइक आपका 25 दिसंबर से मैं आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री की वीडियोस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा। और फिर जो आपका जनवरी रहेगा उसमें आपका मैं हिंदी कवर करवाऊंगा और इंग्लिश। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको जो फरवरी है, फरवरी 15, तो उस टाइम तक आपको ऑलमोस्ट सारी 11th क्लास की वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, किसी भी चैप्टर में आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी पढ़नी है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। अगर आप महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि पूरे चैप्टर में है क्या। ठीक है, और पूरा चैप्टर जरूर देखिएगा और उसके बाद मुझे एक बार कमेंट जरूर करिए कि आपको नोट्स कैसे लगे, क्योंकि आप 11th में हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं ही, और फिर आप 12th भी हमारे साथ पढ़ेंगे ही। तो हम 12th की वीडियोस अभी भी अपलोड कर रहे हैं, जो अभी 12th में बच्चे हैं, और 11th की भी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक जुड़ने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले दिखा रखा है, न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है। जो न्याय है उसको अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? जस्टिस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। देखो, बता रखा है कि कहीं ना कहीं जो आपका जो न्याय है ना, वो एक वह गुण है जो कहीं ना कहीं सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब कि एक रखने की कोशिश करता है। ठीक है, दिखा रखा है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो थे। देखो, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 नाम दे दिए जाएंगे, प्लेटो, सुकरात, ठीक है, और भी दे देगा, जॉन रोल्स। तो आपको ये याद रखना है, प्लेटो। ठीक है, अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में फंस गए ना, तो समझ लीजिए कि 12 नंबर आपके गए। और मैं एमसीक्यू जब लेकर आऊंगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बना के लेकर आऊंगा, जिनमें आप फंसे ना, बहुत अच्छे से उनको एक बार में अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, आगे दिखा रखा है, जॉन रोल्स ने वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का समर्थन किया। देखो, जॉन रोल्स ने क्या बोला, जो वितरणात्मक जो न्याय है ना सिद्धांत, उसका क्या करा उन्होंने? समर्थन करा। ठीक है, मतलब उसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट है आपका, जॉन रोल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में वितरणात्मक न्याय का वर्णन किया है। देखो, जो जॉन रोल्स थे ना, उन्होंने अपनी जो एक पुस्तक थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें उन्होंने जो वितरणात्मक जो न्याय है ना, उसका वर्णन भी किया है। ठीक है, उन्होंने उसका समर्थन भी किया है। आगे दिखा रखा है, दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना होना चाहिए। देखो, दंड व्यक्ति को इसलिए ना दिया जाए कि व्यक्ति ने वो कसूर करा है। व्यक्ति ने वो कसूर तो देखो अब तो हो गया, लेकिन दंड व्यक्ति को इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि वो सुधर जाए। ठीक है, देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी, अब हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, यहां से मैं जो भी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, 101% चांसेस है कि आपके पेपर में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई जा सकती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे कॉल कर कर इसके नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया कि जो सामाजिक न्याय है उससे आपका क्या तात्पर्य। देखते हैं, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं। देखो, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, जो समाज में व्यक्ति रह रहे हैं वो सारे क्या हैं? समान हैं, और व्यक्तियों के परस्पर संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव
न हो और व्यक्ति को ना व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, उसी को क्या कहेंगे, सामाजिक न्याय। मतलब कि अगर मुझे किसी कार्य के लिए दंडित किया गया है तो दूसरे व्यक्ति को भी उस कार्य के लिए दंडित किया जाए उतना ही जितना मुझे किया गया है, या फिर मुझे जितनी सराहना दी गई है उसे भी दी जाए उस कार्य के लिए। तो ये क्या है, ये एक तरीके से सामाजिक न्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक न्याय का अर्थ बताओ। आर्थिक न्याय क्या है या फिर आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। तो आइए देखते हैं। देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा हो तथा अधिक से अधिक लोगों के हित में उनका उपयोग हो सके। देखो, जो भी देश का जो साधन है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, जमीन से निकलने वाली चीजें हो सकती हैं, ठीक है, भौतिक चीजें, उनका उचित तौर पर बंटवारा हो, सभी में बराबरी का बटे और अधिक से अधिक लोगों के हित में हो, मतलब कि उसका जो प्रयोग हो ना वो हित में हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के, समाज के मतलब कि हित में हो, उसे क्या कहेंगे, आर्थिक न्याय कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, न्याय शब्द का अर्थ लिखो। भाई पेपर में आ सकता है वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो याद करके जाइए। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की भी रक्षा होती है। मतलब कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें ना जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं ना उसकी भी क्या होती है, उसकी भी रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। मतलब व्यक्तिगत जो अधिकार है उसकी भी रक्षा हो रही है और जो समाज की मर्यादा है वो भी बनी रहे। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्याय। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्याय। आगे दिखा रखा है, लैंगिक न्याय से आप क्या समझते हैं। लैंगिक न्याय से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। देखो बता रखा है, लैंगिक न्याय से अभिप्राय है कि महिलाओं एवं पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। लैंगिक न्याय का मतलब क्या है, चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों को समान कार्य के लिए समान अधिकार मिले। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लैंगिक न्याय। ठीक है, बता रखा है, महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। जैसे देखो, जितना अधिकार पुरुषों को होना उतना ही अधिकार किसको होना चाहिए, महिलाओं को। ठीक है, पहले क्या होता था, पुरुषों को ज्यादा अधिकार था और महिलाओं को बहुत कम। तो क्या वो लैंगिक न्याय था, नहीं था। अब लैंगिक न्याय होता है क्योंकि जितना अधिकार पुरुषों को, जितनी चीजें पुरुषों को दी जाती है उतनी ही चीजें महिलाओं को भी हक है। ठीक है, अवसर उनको भी उतना ही दिया जाता है। तो ये क्या है, लैंगिक न्याय है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बता रखा है 5वां, लोकतंत्र में न्याय का क्या महत्व है। जो लोकतंत्र है उसमें न्याय का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। न्याय से जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है वहां समाज के विकास में भी सहायता होता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है ना न्याय से, तो समाज का भी विकास होना तय है। ठीक है, तो जो जो न्याय है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास भी करता है और वो कहीं ना कहीं समाज का भी विकास करता है। इसलिए जो न्याय है वो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्व है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6वां क्वेश्चन, सुकरात कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार। बता रखा है, सुकरात प्राचीन यूनान के एथेंस में विश्व विख्यात दार्शनिक थे। मतलब कि इनको बहुत प्रसिद्धि मिली हुई थी और इनको हर कोई जानता था। ठीक है, ये एथेंस में रहते थे। ठीक है, आगे दिखा रखा है, वे समाज, धर्म और राजनीति के विषय में प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देने के लिए विख्यात थे। मतलब कि वो क्या करते थे, कोई भी जो जैसे जिसको जो मान्यताएं थी ना, मतलब जिसको बहुत लोग मानते थे कि ये ऐसा है ये ऐसा है, वो ना उसको चुनौती देते थे उस चीजों को। तो इसके लिए उनको ना बहुत ज्यादा माना जाता था, बहुत ज्यादा विख्यात थे, जाने जाते थे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है न्याय। ठीक है, क्या है न्यायपूर्ण समाज। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। देखो इसमें क्या है कि सभी के प्रति क्या हो, सभी के प्रति सम्मान हो, चाहे वो व्यक्ति ऊंची जाति का हो, चाहे व्यक्ति नीची जाति का हो, चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी चीज का हो। ठीक है, उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ परस्पर सम्मान होना चाहिए। मतलब जैसा सभी के साथ हो रहा है ना वैसा उसके साथ भी होना चाहिए। तो इससे हम क्या कहेंगे, एक कहेंगे हमें से न्यायपूर्ण समाज, कि सभी को क्या एक जैसा माना जा रहा है, सभी के साथ एक जैसी भावना रखी जा रही है। ठीक है, तो गाइज ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर के नजरिए से जरूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में 100% चांसेस के आने के। ठीक है, बता रखा है रोल्स कौन था, उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जॉन रोल्स एक राजनीतिक दार्शनिक था, उसने न्यायोजित वितरण के सिद्धांत का प्रतिपाद किया। उसने क्या करा, जो न्यायोजित वितरण होता है ना उसके हिसाब से उन्होंने क्या करा, उसका प्रतिपाद करा। इसीलिए उसको क्या कहते थे, उसने इसी सिद्धांत का क्या करा था, प्रतिपादन किया था, किसका, न्यायोजित वितरण के सिद्धांत का। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का आ सकता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिखा रखा है, रोल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य
समझाइए। जो रोल्स हैं वो अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य उनके समझाना है हमें। तो देखते हैं यहाँ पर, निर्णय लेते समय व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग, धन, योग्यता आदि सभी व्यक्तिगत जानकारी से अनजान मान लिया जाए। देखो, जब भी कोई व्यक्ति निर्णय ले रहा हो ना, तो उस समय जब भी कोई व्यक्ति का निर्णय हो रहा ना, तो उसकी हमें उस समय क्या भूल जाना चाहिए कि उसकी स्थिति भूल जानी चाहिए, जाति भूल जानी चाहिए, धर्म, लिंग और धन, योग्यता आदि सभी, उसको ऐसी चीजें से उसको क्या मान लिया जाए, जानकारी से अनजान मान लिया जाए। व्यक्ति को क्या मान लिया जाए कि ना ही तो व्यक्ति किसी स्थिति का है, मतलब कि व्यक्ति की पद क्या है, क्या पोस्ट है उसकी, वो भी याद ना रखे, जाति भी, धर्म, बस उसको एक समाज का व्यक्ति माने। ठीक है, इस स्थिति में व्यक्ति ऐसे नियम बनाएगा जो सभी के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो, क्योंकि उसे नहीं पता कि भविष्य में वह समाज में किस स्थान पर होगा। ठीक है, हो सके व्यक्ति अपना धर्म बदल ले, जाति बदल ले। ठीक है, तो व्यक्ति किस धर्म पर बन सकता है, किस पे हो सकता है, तो व्यक्ति को एक ऐसा समाज में एक एक ऐसे नियम बनाए जो ना सभी के लिए बराबर हो। और वो कैसे बराबर, जब वो किसी इंसान के लिए ऐसे नियम बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, मैंने ये पढ़ा दिया, बताया भी नहीं। देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने पढ़ाया था आपको, सॉरी दिखा नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है 10वां, मुक्त बाजार से क्या अभिप्राय है। जो मुक्त बाजार है उससे आपका क्या अभिप्राय है, तो इसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, ये जो मैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पेपर में आने की 100% संभावना है। आने वाले जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, लाइक 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के, 6-6 नंबर के। ठीक है, और फिर मैं आपको एक यहाँ पर जो कार्टून्स होते हैं वो भी करवाऊंगा, और थोड़े बहुत मैप वगैरह याद करने सिखाऊंगा। और फिर हम यहाँ पर MCQ भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो मैं बहुत जल्द मतलब कि फरवरी से पहले ही सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो बने रहे चैनल के साथ, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।